गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मुझे पूछना था आपसे कि लड्डू गोपाल हम घर पे रखते हैं ना, तो उसके साथ बाल स्वरूप पर लाडली जी रख सकते हैं? हाँ। अच्छा, और मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन है आपके लिए। उनको गुरु मंत्र लेना है, पर वो किसी के घर पे खाना बनाते हैं तो उनको नॉनवेज बनाना पड़ता है। वो खाते तो नहीं है, पर हाँ वो खाएं ना, बस तो ले सकते। बना सकते हैं दूसरे के घर पे? हाँ ले सकते हैं मंत्र। हाँ देखो उनका काम है, यदि तो तो मंत्र ले सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, राधे राधे। सदन कसाई ने कसाई का काम करते हुए भगवान का चिंतन। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म से किया गया कर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। जी। गुरुजी कर्म और धर्म में अंतर बता दीजिए। कर्म कसाई भी करता है, जी सर। कर्म चोर भी करता है चोरी करने का, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है। क्या चोरी करना धर्म है? क्या गाय को काट देना धर्म है? अधर्म है। इसलिए इनके कर्म तो हैं, पर इनके कर्म में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। बोलो। धर्म नहीं है। इसलिए यह कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म वही करो जिस कर्म में धर्म है। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म किया, क्या उसके कर्म में धर्म था? नहीं। धर्म नहीं था उसके कर्म में, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। राम के हर कर्म में धर्म था, इसलिए राम के मंदिर बनाए जाते हैं। राधे 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 गुरुजी। समझ में आ गया कर्म धर्म? ठीक। मेरा दे दो। राधे राधे गुरु श्रीमन नारायण है। जी जी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव भगवान है कि आज मेरे को 3 साल हो गया आपसे गुरुमुख है, 3-4 साल। जी। मुझे मंत्र याद नहीं है, मैं अनपढ़ गंवार हूँ बिल्कुल। तो मैं तो पहले से बहुत पापी हूँ, बिल्कुल पापी से पापी हूँ संसार में। आपके कृपा से मेरा सब कुछ छूट गया, मगर मुझे गुरु मंत्र याद नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर सकता? कल सुबह 9 बजे फिर ले लेना, हम बता देंगे। तो फिर मैं गुरुदेव भगवान मुझे पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? मेरे तो कल बता देंगे, आपको याद करा देंगे। प्रणाम जी। गुरुजी। मेरा क्वेश्चन था एज अ स्टूडेंट कि एक ऐसा काम जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए हर दिन सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे अगर पढ़ाई तो सारे करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, और जैसे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करूं? और एक काम जो स्टूडेंट को करना चाहिए। एक काम जो स्टूडेंट को करना चाहिए वो काम ये है कि अपने लक्ष्य की जब तक प्राप्ति ना हो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति जी ना हो तब तक थकना नहीं और रुकना नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी लंका गए तो एक मैनाक पर्वत ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, हनुमान जी थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, और राम का कार्य क्या था? सीता माता की खोज। जब तक मैं राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता मैं विश्राम नहीं करूँगा। यही उद्देश्य हर विद्यार्थी का हो कि जब तक मुझे मेरी सफलता, मेरी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, निरंतर कार्य करता रहूंगा, निरंतर प्रयास करूंगा। यही है एक विद्यार्थी की सफलता का मंत्र। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं संजय जैन छत्तीसगढ़ कांकेर जिला से आया हूँ। गुरुदेव मैं जब से आपके चरणों में आया हूँ, आपसे गुरु मंत्र लिया हूँ, तब से मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति और सब कुछ बदल गया है। गुरुदेव आप हम पर सदा कृपा बनाए रखेंगे, खुश रहिए। और मेरा एक प्रश्न है। मैं बस्तर संभाग से बहुत अंदरूनी क्षेत्र से आता हूँ, और वहाँ पर धर्मांतरण इतना ज़्यादा हो रहा है गुरुदेव। कौन लोग करा रहे हैं? ये जो अल्लाह लुल्लू हलाला वाले हैं, ईसाई वाले, ये पूरे गांव के गांव पूरे समाज को धर्मांतरण करा रहे हैं। बिहार में? नहीं, छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग तो से। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है गुरुदेव। तो बीजेपी नहीं रोक रही है? अभी प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पहले पूरा गांव के गांव बदल गए थे वहाँ। अरे तो जो बदल गए उनको आप लोग फिर जहाँ की तहाँ लाओ। आप सनातनियों को यही तो करना चाहिए कि यदि हमारे अपने सनातनी भटक गए हैं तो पुनः उनकी घर वापसी करा के जहाँ की तहाँ स्थित करना चाहिए। और सरकारों को कानून बनाना चाहिए कि कोई भी धर्मांतरण करेगा, मतलब कोई भी धर्मांतरण कराएगा, उससे सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों कराओ धर्मांतरण? हम हिंदू लोग नहीं कहते किसी मुसलमान से कि तुम हिंदू हो जाओ, हम हिंदू नहीं कहते किसी ईसाई से कि तुम हिंदू हो जाओ। अरे हिंदू तो ऐसा है कि ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है, बाकी तो सब ये बना रहे हैं। उनसे धर्म बदलवाने वालों से पूछना कि मूर्खो, यदि ईसाई, तुम हिंदुओं को ईसाई बना रहे हो, यदि ईसाई ही बनाना होता तो भगवान ईसाई ही ना बना के पैदा करता। जी गुरुदेव। तुम्हें यहाँ बदलने की क्या जरूरत थी?
तुम बदल के बना रहे हो। जी, हम गुरुदेव। ऐसे हैं जैसे कि तैसे, परमात्मा ने जैसा बनाया वैसे के वैसे हैं। जी गुरुदेव। ये सरकारों के काम हैं धर्मांतरण वगैरह रोकने के, पर सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। आप लोग वहाँ की बीजेपी सरकार को बोलिए कि धर्मांतरण ना हो। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, जी गुरुदेव। ये शिकायत है। बीजेपी वहाँ पे है तो उसको कानून बना के धर्मांतरण अभी एक कानून बनाई है गुरुदेव, कैबिनेट में पास किया है हमारे विष्णुदेव साई जी, और वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसके पहले बहुत सारा हो चुका है तो जो धर्मांतरण। हो चुका है अब उनको वापस लाओ। जी गुरुदेव। जी जी। अब उनको वापस लाया जाए। आपकी कृपा हमारे परिवार आप पर सब बना रहे। सनातनी एकजुट होके, वहाँ के सारे छत्तीसगढ़ के भक्तजन एकजुट होके, बिहार के और झारखंड के जहाँ जहाँ धर्मांतरण ज़्यादा हुआ है, महाराष्ट्र में जहाँ हुआ है, वहाँ के सब हिंदू एकजुट होकर के और पुनः अपने हिंदू भाइयों को गंगा जल से स्नान करा के जहाँ की तहाँ ले आना चाहिए, समझा बुझा के। जी गुरुदेव। गुरुदेव आपकी कृपा हम पर बनी रहे। खुश रहिए। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे श्याम महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक अच्छे इंसान की क्या 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 लक्षण है और मैं एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ? किसी के बारे में बुरा मत सोचो और किसी की कमियां मत देखो। आपके अंदर कमियां हैं कि नहीं? है। हैं। और आपके दोस्तों के अंदर? उनके अंदर भी है। हाँ। आपको किसी की कमी नहीं देखना, देखना है तो स्वयं की कमी। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपनी गलतियाँ सुधारता हुआ आगे बढ़ता रहूँ और मैं कभी किसी की गलतियाँ ना देखूँ। कोई दोस्त है तो उसे समझाओ कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये शराब पीना, गलत काम करना गलत है। वो माने ना माने आप बता सकते हैं। आप अपनी कमियां दूर करिए। आप जब सारी कमियां अपनी दूर कर लेंगे तो आप समाज के लिए प्रेरणा बन जाएंगे, समाज के शीर्ष बन जाएंगे। महाराज जी, अगर ऐसे मान लो संजोगवश अगर ऐसा सानिध्य मिलता है जहाँ पे जैसे बुराइयाँ वगैरह हो रही है, तो उस समय अपने मन को कैसे विपरीत दिशा में जाने से रोके? कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में। क्या कीचड़ की बूंद कमल को छू पाती है? नहीं। ऐसे ही बुराइयों के बीच में आपको वैसे ही रहना है जैसे कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ से अलग, तब महान हो। वरना कीचड़ में डूब जाए कमल तो काय बात का कमल। समझ में आई? जी अपने को गुरुजी। अलग रखना है हर बुराई से। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो गाय से हम दूध लेते हैं, किसी भी जानवर से, माँ से हम जो दूध ले रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि जो हम दूध लेते हैं, दूध के बाद में उसको रोड पे छोड़ के वो फिर प्लास्टिक खाती है और मर जाती है, तो क्या दूध लेना श्रेष्ठ होता है या नहीं होता है? नहीं, प्लास्टिक क्यों खाए, छोड़ो क्यों? जी दूध पियो जी और साथ में गाय की सेवा का संकल्प लो। जी जी दूध पी के छोड़ना क्यों है? लेकिन उस फिर समय भी- से भोजन दो से रखो। जी। लेकिन जो हम देखते हैं कि गाय छोड़ा जा रही है, फिर हमारा वो जो गलत कर रहे हैं। हमारा जो भारत है बीफ एक्सपोर्टर में तीसरे नंबर पे है, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो वो दूध हम ले रहे हैं उसी वजह से हो रहा है। तो क्या दूध लेना श्रेष्ठ है? क्योंकि वो उसके बच्चे के लिए देती है, कई लोग बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये जो गाय है, जो माँ होती है, उसका दूध उसके बच्चे के लिए होता है, तो हम लें वो सही है? अच्छा, आप गाय के बच्चे नहीं हैं? जी है, लेकिन हम उसकी सेवा करें निष्काम कर्म से, ऐसा? सब ऐसा है। गाय, भगवान कृष्ण ने गाय का दूध पिया कि नहीं? जी 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 तो क्या यह समझ भगवान को नहीं थी कि दूध गाय के बच्चे के लिए है? बिल्कुल। आधा दूध बच्चा पीता है गाय का, और जो गाय की सेवा करता है, चराता है, खिलाता पिलाता है, जी। उस ग्वाले का, उस व्यक्ति का भी उस गाय के दूध पर अधिकार होता है। जी, जी। गाय का एक बछड़ा उसका बच्चा है, और जो गाय की सेवा करता है वह भी गाय का बच्चा ही है। जी। तो गाय के दो बच्चे, दोनों के लिए दूध है। अच्छा, लेकिन कई हमने जिस तरह से उत्पादन लेने की हमने वो बढ़ा दी है मांग, उसकी वजह से सारा दूध लिया जा रहा है, दूध बच्चे को नहीं देते हैं, और फिर जो मेल बच्चा होता है नर, उसको मार दिया जाता है। नारी जो होती है वही काम की होती है, तो उसको गर्भवती करवाया जाता है कृत्रिम गर्भधान से जबरदस्ती। सुनो सुनो सुनो, जी आप जो बात कर रहे हैं ना, जी, ये जर्सी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो देसी गाय है, जी जी, गायों को आजकल कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोक्सिन। वो गलत है। इसलिए तो कहते हैं कि बाजार का दूध मत खरीदो, जी। अपने घर पे एक देसी गाय रखो, और देसी गाय रखो, उसकी सेवा करो, उसका दूध पियो, घी लो और आनंद से सेवा करो। लेकिन हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि अपने घर पे गाय रखे। और सबके घर पे गाड़ियां हैं कि नहीं? जी जी, जब 25 लाख 20 लाख की सबके घरों में गाड़ियां हो सकती हैं, गाड़ियों की रखने की जगह हो सकती है, जी। तो गायों के लिए जगह क्यों नहीं है? गायों के लिए क्यों नहीं हो सकता? जी जी, हो सकता है। करने से सब होगा। हाँ। गाड़ियों के लिए हो गया ना करने से, तो गाय के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहाना है।
क्योंकि मशीनों से दूध निकाल के उनका पूरा दूध ले लिया जाता है और बच्चों को जो मेल होता है उसको मार दिया जाता है, फिर वो बच्चा उसको रोड पे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा अभी ये सब गाय रोड पे घूम रही, और कोई सी भी गाय हो, चाहे जीव तो जीव होता है। आपके घर पे गाय है? जी मेरे घर पे गाय है। तो गाय की सेवा करो। वो कोई सी भी हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा सही है क्या वो कि हम किसी भी गाय का या किसी भी माँ का दूध लेके उसको रोड पे छोड़ दे, फिर उसको जब वो दूध देना बंद कर देती है तो नहीं, किसी को भी छोड़ना क्यों है? हाँ। छोड़ रहे हैं जो तो वो गलत कर रहे हैं इसका ना। उपाय ये नहीं हो सकता है क्या कि हम उससे दूध लेना ही बंद कर दें? दूध लेना बंद, यदि गाय का दूध निकालना बंद कर दोगे, नहीं, उसके बच्चे को दे दो पूरा दूध। बताओ ऐसे बिना स्वार्थ के कोई गाय की सेवा कर रहा है आज के जमाने में? हाँ बहुत कम, कुछ ही अरे है। स्वार्थ से सही, यदि सब लोग दूध निकालना गाय का बंद कर देंगे तो गाय तो खत्म हो जाएगी। स्वार्थ के बहाने ही सही गाय कम से कम घरों में सुरक्षित तो है, वरना कसाई ना खा जाएगा सारी गाय, फिर गाय बचेगी क्यों? सोचो, बिना स्वार्थ के लोग बिना स्वार्थ के घर पे बकरी रखते हैं। तो वही तो समझ नहीं रहे, निष्काम कर्म का मतलब क्या है फिर? नहीं, आपका निष्काम कर्म ये गलत है। जी गाय का दूध पियो, जी 2 थन बछड़े को दो, 2 थन का दूध आपके लिए। सदा से गाय की सेवा लोगों ने की और गाय ने दूध दही से घी से समाज की सेवा की, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गाय के दूध की गुणवत्ता है और गाय का दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय की आप सेवा कर रहे हैं और 2 थन बच्चे को पिला के 2 का दूध निकाल रहे हैं, ये भी निष्काम सेवा है। तो दूध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है? दूध आपको मांसाहारी लगता है? जी, जैसे अंडा किसी जीव से आता है वैसे दूध भी किसी जीव का आता है। तो दूध अंडा है? नहीं, मतलब वो जीव से आ रहा है किसी से। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था तो वो दूध मांसाहारी पिलाया था कि शाकाहारी? तो वो किसी और को नहीं पिलाया था ना, इसीलिए वो मैं मतलब सोचता हूँ कि नहीं, तो दूध तो आप कह रहे हैं मांसाहारी है, तो आपकी माँ का दूध मांसाहारी है? क्योंकि वो मुझे दिया था माँ ने, तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया, उसके बाद मैं भी तो गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय मेरी भी तो माता है। लेकिन वो फिर कटने में भी तो तीसरे नंबर पे आ रही है दुनिया, अपने भारत में। तो कौन काट रहा है? लोग काट रहे हैं, सब काट रहे हैं। जो काट रहे हैं तो वो काटे ना, जो दूध, तो अब क्या दूध पीने वालों को मना कर दो कि तुम दूध ना पियो? तभी तो फिर बचेगी ना ये जानवर। तुम आपकी ना बुद्धि थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी, क्योंकि कसवाओ, इसको कसवाओ, स्क्रू ढीला हो। कहाँ से आए हो? जी मध्य प्रदेश से हूँ मैं, महाकाल की नगरी से। तो वहाँ स्क्रू ढीला कैसे हो गया आपका? क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा है लाखों करोड़ों गायें जो है रोड पे मर रही है, कट रही है। रोड पे तो ऐसा है, रोड पे मर रही है गाय जी, तो आप जैसे युवाओं को गौशालाएं बनानी चाहिए। आप जैसे युवाओं को, हम तो 400 गैया की सेवा करते हैं, हमारे पास 150 नंदी हैं। नंदी तो दूध नहीं देता, हम तो नंदी की भी सेवा करते हैं और नंदी हमारे पास 150 हैं, 150 से ज्यादा होंगे, हम तो कर रहे हैं। आप भी गायों के लिए गौशालाएं बनवाओ, आप जैसे युवाएं बनवाएं। और सरकारों को कार्य करना चाहिए। अब सरकार भी नहीं करे, आप भी नहीं करो, दूध भी पीना बंद कर दो, तो जिनके घरों में गाय है वो कहेंगे दूध तो पीना नहीं है, दूध तो निकलता नहीं है, तो वो भी घर से खदेड़ देंगे। सड़कों पे गाय और आएगी, कसाई ले जाएगा, मार डालेगा। इसलिए गाय का दूध पियो, पीने के बहाने ही गाय की सेवा करो। जी जी, पीने के बहाने ही, स्वार्थ ही सही। और यदि नहीं पिया जाए तो क्या होगा? मतलब तो आप मत पियो। हाँ, लेकिन वो बचेगी ना कि हम जबरदस्ती उनको गर्भवती नहीं करवाएंगे कोई। नहीं, गाय को जबरदस्ती कोई देखो, आप ना डेयरी वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, कृत्रिम गर्भधान वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध वहीं से आता है मार्केट में। हमारे यहाँ जो गौशाला है जी भाई, एक बात बताओ, दूध इंजेक्शन की परंपरा कब से स्टार्ट हुई? जी काफी साल हो गए, जब से लोगों ने बाजार का दूध खरीदना शुरू किया। जब बाजार का दूध खरीदोगे तो दूध बेचने वालों को लालच आएगा। पहले के जमाने में बाजार में दूध बिकता ही नहीं था, पता है आपको? पहले के जमाने में कोई दूध नहीं बेचता था, घी नहीं बिकता था, क्योंकि सबके घरों में गाय थी। जब घरों पे गाय होगी तो लोग इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, कृत्रिम गर्भवती नहीं कराएंगे, नेचुरल नंदी से गर्भवती होगी। सबके घरों में गाय थी, तब तो इंजेक्शन का मामला नहीं था और कोई गाय को दूध बाजार से खरीदता भी नहीं था। तो वो परंपरा नष्ट क्यों हो गई? आप इस पे बात करिए ना कि सबके घर पे गाय होगी तो बाजार से दूध खरीदना ही नहीं पड़ेगा, और जब खरीदना नहीं पड़ेगा तो जो लोग इंजेक्शन लगा के गाय पे अत्याचार करते हैं वो अत्याचार बंद हो जाएगा। समाधान ये है कि सब लोग घर पे गाय रखें। क्या समाधान है? कि सिटी में भी सब लोग घर पे सब लोग गाय रखें और बाजार का दूध जी बंद कर दें, तो इंजेक्शन लगने बंद हो जाएंगे, अत्याचार बंद हो जाएगा।
अच्छा। स्वार्थ के कारण ही लोग गाय के साथ अत्याचार करते हैं। हाँ, मतलब 2 फीट की रस्सी से बांध के 24 घंटे एक जगह ही खड़ी रहती है वो। हाँ, उसका जो इसलिए सबको घर पे गाय रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी वो भी तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक जानवर की जो प्रवृत्ति होती है वो घूमने फिरने की होती है। हाँ। लेकिन उसको 24 घंटे एक जगह बांध के वहीं वो पोटी करेगी, वहीं हंगेगी, वहीं तो पे उसको सब घुमाओ मुदेगी। फिराओ, थोड़ा लेकिन सिटी घुमाओ। में कहाँ घुमाएंगे उसको? आप शहर में रहते हो जी, तो आप गांव में बस जाओ ना, खूब जगह है घुमाने फिराने की। लेकिन डिमांड तो सिटी में, मांग ज्यादा सिटी में है ना, दूध गाँवों से सिटी में जाता है ज्यादा से ज्यादा। ऐसा है। और मैंने जो गौशालाएं हैं और कई बाड़े हैं जो जहाँ पे जानवर रहते हैं वो बहुत सारे देखे हैं, तो वहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। तो आप, ऐसा है, बारिश को आप रोक सकते हैं? नहीं नहीं छाता लगा के क्या कर सकते हैं? जी, बच सकते हैं। अपना बचाओ। जी। कलयुग है, कलयुग में आप संसार को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर में गाय रख के अपने गायों को घुमाओ फिराओ। जितना आप कर सकते हैं गायों के लिए उतना आप करते रहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कलयुग है, ये युग धर्म है। कलयुग है। जितना कर सकते हो उतना आप कर लो, मैं कर लूं, बाकी सबका मैं और आप नहीं कर सकते, समझाया ही जा सकता है। ठीक है। जी सर, ओके, धन्यवाद।